ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर कुशीनगर से है, जहां कुशीनगर के थाना नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के ग्राम सभा नौरंगिया टोला पकड़ियावा से एक पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया है, जहां 4 भाइयों के बीच जमीनी बंटवारे का झगड़ा लगातार गहराता जा रहा है। छोटे भाइयों का आरोप है कि बड़े भाई रामप्रीत ने हिस्सेदारी से ज्यादा जमीन ले ली और अब घर बनाने के अधिकार पर भी रोक लगा रहे हैं। छोटे भाइयों का आरोप है कि बड़े भाई रामप्रीत उनके घर बनाने में बाधा डालते हैं और दीवार तोड़कर ईंट निकालने तक की कोशिश की है। मामला थाने तक पहुंचा, जहां सुलह समझौता भी कराया गया, लेकिन इसके बावजूद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। छोटे भाई का कहना है कि बड़े भाई द्वारा लगातार मारपीट की जाती है और उनकी बेटी व दामाद भी बार बार झगड़े में शामिल रहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के थाना नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत पकड़ियावा के अंदर, और यहाँ पे एक ज़मीनी मैटर चल रहा है 2 भाइयों के बीच में। एक भाई घर बनवा रहे हैं और दूसरे भाई का आरोप यह है कि अपना घर बनवा रहे हैं, लेकिन हमारे घर पे तामीर होने से रोक रहे हैं और दीवार को तोड़ रहे हैं। क्या आरोप है? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामाश्रय है जी। कितने भाई हैं आप लोग? हम 4 भाई हैं। कौन कौन? रामप्रीत सबसे बड़े हैं, उसके बाद रामाश्रय, उसके बाद रामाश्रय मैं, उसके बाद मेरा छोटा भाई रामप्रीत जी। क्या मैटर है, किससे है? मैटर है हमारे बड़े भाई से। क्या? बड़े भाई ने पहली बात तो हमारी ज़मीन ये मिली थी, थाने में सुलाना में ये ज़मीन हमारी मिली थी। इन्होंने दबंगई से मारपीट करके इन्होंने हमें उधर कर दिया। मैं कहा चलो हम अब मारपीट नहीं करने लायक हैं, थाने नहीं दौड़ने वाले हैं, तो हमने यही स्वीकार कर लिया। फिर इन्होंने नाप में भी 3 फुट ज़्यादा ले ली, ज़मीन ले ली, वो भी मैंने स्वीकार कर लिया। जो ये 2 इसमें पीछे आधा दीवार था इस मकान में, और इसमें 2 मकान थे, दोनों दीवारें ये लोग मकान तोड़ के अपना सारा ईंटा देखिए, सारा पुराना ईंटा इन्होंने लगाया है, सारा ही ले लिए। उसके बाद हमने कुछ नहीं बोला। अब ये हमारा जो मकान कटरैन है उसमें ये दीवार हमारा चला हुआ है पीछे से, कि इसमें भी पीछे के जो है वो भी एरो तोड़वा दिए। पीछे हमारा 4 इंच पड़ता था, लेकिन एरो तोड़वा दिए। अब ये क्या कर रहे हैं कि हम ये तोड़वा के लेंगे और इसको हम खाली नहीं होने देंगे, बनाएंगे नहीं, बनाने नहीं देंगे। ये हमें पछाड़ के 2 बार हमें मार भी चुके हैं। कल भी ये लोग तोड़ने लगे तो मैं रोका। हाँ जी। मकान है उसमें आप रहते हैं या नहीं? रहते हैं इसमें हम। अच्छा। इसमें हम रहते हैं। ये लोग जब तोड़ने के लिए आए तो मैंने रोका, रहने दो, कोई बात नहीं, 4 आदमी बुला लो, फैसला कर लो, अगर तुम्हारा होता तो ले जाओ। ये कह रहा नहीं हम तोड़ेंगे। तो क्यों तोड़ना चाह रहे हैं? क्या तोड़ वजह है? कर हमें इधर देखिए। हमें ये जबरदस्ती यहाँ से हटाना चाहते हैं। ये चाहते हैं हमें इसको कुछ ना मिले। क्यों? आपके भाई हैं, बड़े हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं। करेंगे वो? फिर हमारे साथ उनकी क्या दुश्मनी है कि आखिर हमारा एक हिस्सा हुआ ना, 4/1 का, 1/4 का हिस्सा हुआ ना, उतना तो हमें चाहिए ना। हम तो उतना मांग रहे हैं, वही मांग रहे हैं जो हमारा हक है। हम तो ये भी नहीं करें कि आप हमें कुछ दो, जो हमारा है हम ही तो बनाएंगे, तभी तो हम रहेंगे। कैसे रहेंगे इसमें? किस तरह से? अगर सारा तोड़ लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? क्या क्या फीट का हिस्सा है? इनका 16 फुट 8 इंच आ रहा है, हमारा 13 फुट आ रहा है। अच्छा, तो क्यों इनका ज्यादा क्यों है, आपका कम ये क्यों है? दबंगई हो गया इनके। अच्छा। ये जब इसको बोले थे हम, इनके झगड़ा ना हो इसलिए हम लोग नहीं बोले कि हम कहीं फिर हम झगड़ा जाने पर ना फंसे, अपना काम करें। छोड़ दिए, फिर इधर छोड़ के हमारे में ये लग गए। इतने दिन हो गया, हम जो इसमें बीच में दीवार हम चला रहे थे उसको ये लोग भर दिए हैं। ये लोग कह रहे हैं मलबा हमारा है, हम नहीं हटाएंगे, हम बनवे नहीं देंगे। तो ये सारा मैटर लेकर के आप प्रशासन में गए हैं? प्रशासन के यहाँ जब ये लोग मारे थे तब गए थे हम। अच्छा। प्रशासन के यहाँ गए थे तो प्रधान जी बोले कोई बात नहीं, हम यही मैटर सुलझा देंगे और वापस आ जाओ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। उसके बाद फिर ये हो रहा है। अच्छा। प्रधान जी घर है नहीं, उनके पास हम गए नहीं। अब ये हम कल अगर मान लीजिए प्रधान जी के वेट करते तो ये लोग कम से कम तोड़ने नहीं जाते, और पुलिस नहीं जाती तो कल फिर हमसे ये लोग मारपीट पीट की होती। कह रहे थे इनकी जो घरवाली ये कह रही थी इसको तोड़ दो, सारी तोड़ के ईंटा हमारा निकाल दो। ईंटा क्यों निकलवाना चाह रहे हैं? क्यों? ये कह रहे हैं कि इनको कुछ नहीं देंगे हम। अच्छा। हमारा कह रहे हैं कि हमारा इसमें कुछ नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। तो चाह क्या रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारा भी मकान बने, जैसे अपना बना रहे हैं, हम अपना भी मकान बनाएं, और हमारा कोई ईंटा जो हमारा हक वो हमें मिले। हमारा जो ये ईंट है, मान लीजिए जितना सबको मिला उतना हमें भी चाहिए ना, तो उतना जितना ईंट हमारा मिला है वो हमें चाहिए। ये वो भी तोड़ के लेना चाहते हैं, क्यों कह रहे हैं हमारा मकान कैसे बनेगा ये। अब ये अपना इतना बड़ा मकान बना रहे हैं, वो सारा मतलब ये तोड़ के सोच रहे हैं कि इसी में तोड़ के हम अपना मकान पूरा करा लें। आप अपनी जमीन पे तामीर करा रहे हैं, वो भी ये रोक रहे हैं? हाँ जी। और आपकी जो मकान है मौजूद है मौके पे, हाँ जी, वो ईंटा निकालना चाह रहे हैं? वो ईंटा निकालना चाहते हैं। तो क्यों ईंटा क्यों निकालना चाह रहे हैं वो? क्यों ये ईंटा लेना चाहते हैं ये? अच्छा। ईंटा वो भी हम ले लेंगे, हम ईंटा उटा कुछ नहीं देंगे, ये कह रहे हैं। आपके साथ ऐसा हमारा क्यों कर रहे हैं ये?
हमारे साथ ये इनकी पहले से बोलचाल नहीं थी इनसे। पहले भी ये कह रहे थे कि हम नहीं देंगे। मैं कहा चलो भाई यहाँ कह रहे हैं नहीं देंगे। इनकी घरवाली कहती थी पहले कि हम सब तोड़ देंगे। मैं कहा जिस दिन बंटवारा लोग है ही है आएंगे, बताए हमारा जब हक बनेगा तो कहाँ जाएगा? हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। अब अंदर भी देख लीजिए क्या है इसमें। तो इस बारे में गांव के लोग जो हैं पुरानिया लोग हैं उनसे पंचायत वगैरह नहीं कराए हैं? प्रधान जी पंचायत किए थे। अच्छा, तो उसमें भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। फिर कहे थे आएंगे, तो फिर भी नहीं प्रधान मान जी रहे ने हैं। पंचायत किए थे? हाँ जी, कौन प्रधान है यहाँ के? संतोष प्रधान जी। अच्छा, संतोष में त्रिपाठी जी। जी, हाँ जी। तो क्या हुआ, प्रधान जी की पंचायत माने कि नहीं माने? कौन नहीं माने? मान रहे हैं, आपने ये लोग माने नहीं कि मान रहे हैं। ये लोग नहीं मान रहे हैं। क्या पंचायत किया तो? पंचायती थी बराबर की बंटवारा का, यही देख ले 3 फुट ज्यादा ले लिए जी, सबकी बराबर की बंटवारा की, बराबर की, जबकि सबकी जितनी मतलब ये है, जबकि हाँ जी, ये जो जितना है ये इसमें जितना जिसका हिस्सेदारी है उतना सबको बोले थे कि अपना इसे ले लो। अच्छा, और उसके बाद ये कहते जिसमें जो है जिसका जो पड़ा है कह रहा ठीक है उसी में अपना रह लो, इधर उधर करने कोई मतलब ही नहीं है, हम उसी में रह गए। वो ये बोले थे कि तुम्हारा भी नहीं मकान है, इनका भी नहीं मकान है, तो एक कमरा का कम से कम हमें वो चाहिए, एक कमरा किनको चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कमरा तोड़ के अपने में लगा रहे हैं। अच्छा, तो फिर दोबारा प्रधान के पास नहीं गए? प्रधान जी है नहीं घर पे। अच्छा, गए थे, है नहीं घर पे। तो आप सुने कि 2 भाइयों का मैटर, और इस मैटर के अंदर आप देखें कि इनका आरोप यह है कि हमारे बड़े भाई एक तो ज़मीन भी एक्स्ट्रा लिए हैं, और ऊपर से अगर हम अपने ज़मीन पे मकान बनाना चाह रहे हैं तो उसको तो रोक ही रहे हैं। जो मकान बना हुआ है, जो इनकी कोठरी है, कटराइन पड़ा हुआ है, उस ईंटों को भी तोड़ करके, और इनका आरोप यह है कि अपने मकान में लगाना चाह रहे हैं। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? मैं अभी बात किया हूँ और मौके पे बुलाया हूँ, तो मौके पे आने से उन्होंने इनकार किया है और बोले हैं कि जो वहाँ पे मौजूद हैं उनसे आप बयान ले लीजिए। उनके लड़के मौजूद हैं, अगर आप क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं कहेंगे, जो आएंगे तो उनसे बात कर दीजिएगा। तो आपके सामने ये बोले हैं, जो कुछ आप सुने हैं सही कह रहे हैं, छोटू कह अब हम नहीं जानते हैं, वो पिताश्री बताएंगे। अच्छा, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं? हमारा हमको आवाज है जानकारी तो नहीं है। कुछ नहीं बोलिए। हमारा आवाज है तो कुछ नहीं बोलिए। तो ये साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे पिता इसके बारे में कहेंगे, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे, और इनके पिता का कहना यह है कि हम मौके पे नहीं आ पाएंगे, हम कहीं जा रहे हैं। तो आप देख लिए मैटर, और आप लोगों ने सुन भी लिया। और होता यही है कि अगर कोई कमज़ोर है तो उसको दबाने की पूरी कोशिश की जाती है, और उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है, ताकि लोग या तो अपना घर बनाना बंद कर दें या ज़मीन छोड़ के कहीं दूर चले जाएं। और प्रताड़ित करने वाले लोगों का साथ देने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन हमें उम्मीद है प्रशासन से कि मौके का जो कुछ चल रहा है मौके पे आकर के और इस मसले को हल करेगा, क्योंकि यही मसला छोटा छोटा बड़ा बन जाता है, और छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं ये हाथ से बदल जाते हैं। इसीलिए अगर मौके को देख करके और फरियाद दिया गया तो मुझे उम्मीद है कि कोई बड़ा मामला पेश नहीं आएगा और इस तरीके से दूसरे मामले नहीं उठेंगे। मैं राशिद बिल्ला सिंह, कुशीनगर। कुशीनगर के पकड़ीहवा टोले में ये विवाद परिवार की इज्जत को दांव पर लगाए हुए है। समझौते के बावजूद अगर झगड़ा और मारपीट जारी है तो बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन कब सख्ती दिखाएगा और इंसाफ कब मिलेगा। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।